परमेश्वर यीशु मसीह के मीठे नाम में आप सभी भाई बहनों को नमस्कार। ये सुनहरा अवसर परमेश्वर ने हमें दिया है। वचन पढ़ने के लिए हम ऑनलाइन आए और जैसे हम वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर की आत्मा हमारे हृदयों में क्रिया करती है और जैसे हम आगे बढ़ते हैं, वचन में सच्चाई को समझने में पवित्र आत्मा हमें मदद करेगी। तो हमारा आज का विषय है व्यवस्था और कृपा, उसका तीसरी भाग है। हमने पिछले हफ्तों में पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने डाला था पिछले 2 शनिवार में। मैं ये विश्वास करता हूं कि आप लोगों ने वो सुना होगा। जरूर वो वीडियो देखें, व्यवस्था और कृपा भाग 1 और उसका भाग 2। और आज हम प्रत्येक विशेष रूप में हम गैलेशियन एरर, गलातियों की गलत शिक्षा, ये क्या थी और क्यों पौलुस ने गलातियों को ये पत्र लिखा, उसका पीछे का कारण क्या है, हम समझने की कोशिश करेंगे। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है, ये समझना बहुत ही जरूरी है। हमारे मसीह पे जो हमारा विश्वास है, उस विश्वास में कायम रहने में बहुत मदद करेगा। द गैलेशियन एरर, गलातियों की त्रुटि। विश्वास काफी नहीं है, विश्वास के साथ व्यवस्था के कामों को भी जोड़ा जाता है उद्धार पाने के लिए। ये है गैलेशियन एरर। फॉर्मूला में ऐसा मैंने जिस लिखा है, विश्वास के साथ व्यवस्था के अच्छे कामों को भी जोड़ा जाता है, तभी उद्धार पाते हैं। दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। दिस इज कॉल्ड द एरर ऑफ गैलेशियनिज्म। इंट्रोडक्शन के तौर पे, परिचय के तौर पे, गलातिया जो नगर था, जो प्रोविंस था, 121 ईसु पूर्व BC 121 में रोमन्स ने इनको कब्जा किया और रोम का साम्राज्य का एक हिस्सा बना गलातिया का प्रांत प्रदेश। और गलातिया में अधिकांश लोग अपने शहर के भाषा बोलते थे, परंतु जब गलातिया रोमन्स का एक साम्राज्य का एक हिस्सा बना, तो उनका ऑफिशियल लैंग्वेज, आधिकारिक भाषा ग्रीक और लतीन हुआ। और इसलिए ये पत्री प्रेरित पौलुस ने ग्रीक में लिखा है। और पौलुस की पहली मिशनरी यात्रा के बारे हम प्रेरितों के काम 13वीं अध्याय में हम पढ़ते हैं। और उस यात्रा के दौरान यहां इस मैप में हम देख सकते हैं गलातिया का जो प्रोविंस है, यहां अनेक प्रधान नगरें थे। अंतियोक, सिदिया, लिस्ट्रा, आयोकिम, डेब्री। इसके बारे हम बाइबल में पढ़ते हैं प्रेरितों की पत्री 13वीं अध्याय में। और यहां इस एरिया, पूरा एरिया को गलातिया का प्रोविंस कहा जाता था। और इससे हमें यह समझ सकते हैं कि इन प्रत्येक नगरों में प्रेरित पौलुस ने अनेक कलीसिया का स्थापना किया था। और ये जो पत्री जो लिखा गया है, केवल एक कलीसिया के लिए नहीं, परंतु इस गलातिया प्रोविंस में जितने भी कलीसिया प्रेरित पौलुस के सेवकाई के दौरान स्थापित किए गए थे, उन सभी कलीसियाओं को संबोधित किया गया है इस गलातियों की पत्री में। तो अगर हम आते हैं इस प्रश्न में, पौलुस ने गलातियन कलीसियाओं को क्यों चिट्ठी लिखा? इस चित्र में मैं ये वो बात समझाना चाहता हूं। प्रेरित पौलुस ने कहा है कि सुसमाचार पहले यहूदियों को और फिर अन्य जातियों को। तो जहां भी नगर में जाते थे प्रेरित पौलुस और बरनबास और सिलवानुस,
और जो भी प्रेरित हैं, जो नए नियम के कलीसिया के जो प्रेरित हैं, वे लोग उस नगर के सिनेगॉग्स में पहले जाके सुसमाचार प्रचार करते थे। यहूदियों को ये वचन से स्पष्ट रूप में व्यक्त करते हैं कि यीशु ही वो प्रतिज्ञा का मसीह था जो इस्राएल का उद्धार करता था, ये प्रचार करते थे। और उसके साथ ही साथ किस प्रकार विश्वास के द्वारा हम धार्मिकता हासिल कर सकते हैं, ये बात प्रेरित पौलुस प्रचार करते थे सिनेगॉग में। और जब सिनेगॉग वाले सुनते थे, उनमें से कई लोग हैं जो उस प्रचार को सुनकर विश्वास करते हैं और प्रेरित पौलुस के साथ कलीसिया, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, कलीसिया का भाग हो जाते हैं। परंतु प्रधान रूप में लोग प्रेरित पौलुस का सुसमाचार का तिरस्कार किया है और उनको नगर से दूर करने की कोशिश करते हैं। ऐसे समय में प्रेरित पौलुस और बरनबास क्या कहते हैं? वो उस नगर के अन्य जातियों के बीच में सेवकाई आरंभ करते हैं। उसी प्रकार इस गलातिया की नगर में भी हुआ। शुरुआत सिनेगॉग में प्रचार हुआ। जब उन्होंने तिरस्कार किया, प्रेरित अन्य जातियों के बीच में सुसमाचार के साथ ले गए। और प्रचार का मुख्य विषय क्या है? विश्वास के द्वारा धार्मिकता, विश्वास के द्वारा उद्धार। प्रेज द लॉर्ड। और ये बात यहूदी लोगों को पसंद नहीं आता था। और हम देखते हैं इस गलातियों की पत्री में हम पढ़ेंगे, जब गलातिया नगर में एक अंत्योक है और सीरिया में भी एक अंत्योक है। जब प्रेरित गलाती नगर से सीरिया में पहुंचते हैं, सीरिया के अंत्योक में पहुंचते हैं, तो क्या होता है? यरूशलेम से अनेक झूठे भाई लोग आए और गलातियों के अन्य जातियों के बीच में एक झूठा संदेश का प्रचार किया। और वो है व्यवस्था। उद्धार के लिए केवल विश्वास ही नहीं, व्यवस्था के अच्छे कामों का भी जरूरत है। दिस इज द doctrine, the false doctrine that was preached by false brethren who came from Jerusalem. They said that Peter and the apostles had sent them. परंतु हम आगे पढ़ेंगे कि उनको पतरस ने भेजा ही नहीं था, इसलिए उनको झूठा भाई लोग बताया जाता है बाइबल में। तो इनका गलत संदेश, गलत उपदेश का विरोध पौलुस ने किया है गलातियों की पत्री के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। पौलुस ने यह पत्र अन्य जातियों की विश्वासियों को मसीह में विश्वास में स्थिर करने के लिए और स्थापित करने के लिए और व्यवस्था के बंधन से मुक्त करने के लिए लिखा था। ये झूठे भाइयों का प्रवेश और उनका संदेश तीन प्रकार में है, तीन रूप में है। पहले बात, उन्होंने कहा कि वे यरूशलेम के प्रेरित और कलीसिया के प्रधानों ने उनको भेजा है। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि प्रेरित पौलुस का जो अधिकार है वो कमजोर है और कलीसिया के वास्तविक रूप में अधिकारी यीशु मसीह के बारे चेले हैं। ये भी गलत संदेश था, क्योंकि हम जानते हैं यीशु मसीह ने प्रत्येक रूप में प्रेरित पौलुस को अलग इसलिए किया कि वे अन्य जातियों के बीच में यीशु मसीह के भेदों को प्रकाशन करें। हम ये देखते हैं प्रेरितों के काम 9वें अध्याय में हम देखते हैं, जब यीशु मसीह
अनन्यास से कहता है, पौलुस के बारे कहता है कि वो मेरा विशेष रूप में चुना हुआ पात्र है, अनुग्रह का पात्र है, जो सुसमाचार, उद्धार का सुसमाचार को अन्य जातियों के बीच में प्रचार करेंगे। और वो भी नहीं, जब प्रेरित पौलुस मन फिरा के जब मसीह में आए, तो मसीह ने उसको यरूशलेम जाने को नहीं कहा। मसीह ने पौलुस को अरेबिया में 3 साल तक मसीह के साथ वो संपर्क करते रहे, आत्मिक रूप में उनको परमेश्वर यीशु मसीह द्वारा ही उनको सुसमाचार का प्रकाशन मिला, और उस सुसमाचार का नाम है कृपा का सुसमाचार। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और तीसरी बात, झूठे भाइयों ने इन संगति में प्रवेश कर तीसरा गलत संदेश जो उन्होंने प्रचार किया, वो ये है कि उद्धार पाने के लिए यीशु में विश्वास के साथ साथ मूसा की व्यवस्था का पालन भी करना आवश्यक है। तो ये 3 थे प्रधान रूप में गलत संदेश। जब हम गलातियों की पत्री हम पढ़ते हैं, उसका रूपरेखा प्रत्येक इस 4 बिंदुओं में हम संक्षिप्त कर सकते हैं। आज हम इन चारों को हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आज का मुख्य विषय है उनका गैलेशियन एरर, वहां का गलत सिद्धांत क्या था। आज हम उस प्रत्येक दृष्टिकोण से हम वचन पढ़ेंगे। परंतु यदि आप गलातियों की पत्री पढ़ना चाहते हैं, तो उसका रूपरेखा यह है, पहली अध्याय 1 आयत से लेकर 11वीं आयत तक इंट्रोडक्शन है, परिचय है। इस परिचय में एक चीज आप जरूर नोट कर सकते हैं, बाकी 12 पत्रियों में प्रेरित पौलुस अपने संबोधित लोगों को जरूर नमस्कार करते हैं, जरूर उनका धन्यवाद करते हैं। यहां ऐसा कोई वेलकम या अप्रिसिएशन नहीं है, क्योंकि दिस इज अ सीरियस लेटर, क्योंकि ये एक बहुत ही क्या बोलते हैं, एक सीरियस, एक महत्वपूर्ण चिट्ठी है। और प्रेरित कहते हैं कि तुम कैसे विश्वास से आरंभ कर अब तुम शरीर के कामों के आधार पर नेक स्थापित होना चाहते हो। इस प्रकार से इसका आरंभ होता है। इसका टोन, इस पत्री का टोन कुछ इस प्रकार का है, करेक्शन का है। दूसरा हिस्सा है, पौलुस अपने अधिकार को स्पष्ट करता है, क्योंकि दूसरे लोगों ने कहा कि प्रेरित पौलुस का कोई अधिकार नहीं है, परंतु प्रेरित पौलुस गलातियों की पत्री पहली अध्याय 12वीं आयत से लेके दूसरी अध्याय की 21वीं आयत तक अपने मसीह यीशु द्वारा नियमित अधिकार को वो स्पष्ट करता है। हालेलुया। कैसे कृपा का सुसमाचार यीशु मसीह स्वयं पौलुस को दिया, और कैसे चर्च एज और कृपा का सुसमाचार अन्य चेलाओं को पता ही नहीं था। देखिए, यीशु मसीह के साथ 12 चेले घूमते थे। उन 12 चेलों को यीशु मसीह का क्रूशीकरण के बारे कोई ज्ञान नहीं था। यीशु मसीह के मृत्यु और यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे भी कोई ज्ञान नहीं था। जब यीशु मारा गए, बाकी चेले कहां गए? वे छुप के बैठ गए। और वचन में प्रत्येक रूप में लिखा है, उनको ये वचन के बारे समझ ही नहीं था। परंतु वैसा नहीं है प्रेरित पौलुस। हालेलुया। तीसरा बिंदु है अनुग्रह के सुसमाचार की श्रेष्ठता के बारे। गलातियों की पत्री 3री अध्याय और 4थी अध्याय में वर्णन किया है, और आवेदन यानी कि एप्लीकेशन, अब विश्वासियों को क्या करना चाहिए, ये भाग प्रेरित ने गलातियों की पत्री 5वीं और 6ठी अध्याय में स्पष्ट किया गया है। तो इन 4 बिंदुओं में आप पढ़ सकते हैं पूरे गलातियों की पत्री। और द स्टेटमेंट ऑफ द गैलेशियन एरर,
गलातियों की त्रुटि की कथन क्या है? वो ये है, बहुत ही फेमस है। कलीसियाओं में अक्सर, अनेक कलीसियाओं में हमें यह सुनने को मिलता है कि हम विश्वास से ही और कृपा से ही बचाए जाते हैं, लेकिन अच्छे कामों से सुरक्षित रहते हैं। This is the error of Galatianism, that we are saved by faith alone, grace alone, Christ alone, but we are kept saved by the good works. This is the statement of the Galatian error. अनेक कलीसियाओं में ये समझाया जाता है, ये प्रचार किया जाता है। और इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आज मैं विश्वास के द्वारा, कृपा के द्वारा, मसीह के द्वारा मैं उद्धार पाया हूं, परंतु आगे मेरे आत्मिक जीवन में यदि पाप या कमी घटी होती है तो मेरा उद्धार नष्ट हो गया है और अब मुझे कन्फेस करना है, अब मुझे वापस पुनर्स्थापित करना है अपने आप को विश्वास में, तब जाके दोबारा मैं उद्धार पाया। और फिर उसके बाद आगे कोई और गलती हो जाता है तो दोबारा उद्धार नष्ट। तो ये प्रक्रिया चलता जाता है। दिस vicious circle continues. Human performance. And what has happened? Churches are full of people who absolutely have no assurance of salvation. You ask them, do you have, brother, do you have, sister, do you have, are you confident that if Christ comes today, you will be in heaven with him? Or if you die today, that you will go to heaven? The answers that we have received is absolutely shocking. एक बार तो कहा, कबर जाने मुर्दे का हाल। वाह भैया, कबर जाने मुर्दे का हाल। क्यों कलीसिया में आज विश्वासियों में ये धैर्य, ये निश्चयता नहीं है? विश्वास और उद्धार का आश्वासन क्यों नहीं है? क्योंकि ये गैलेशियन एरर कि यीशु ने उद्धार का काम पूरा नहीं किया, अब मुझे भी कुछ करना है। यीशु ने तो आधा किया है, अब बाकी मुझे करना है। दिस इज द एरर ऑफ गैलेशियनिज्म, that Jesus has did his part and now I have to do my part to reach heaven or to have eternal life. This is called Galatian error. और हमारे अच्छे कामों के बारे बाइबल में लिखा है, कैसे हैं हमारे नेक काम? मनुष्य के धर्म के काम कैसे हैं? मेले वस्त्र के समान है। Praise the Lord. एक और झूठी बात यह है गैलेशियन एरर का, उद्धार के बाद अच्छे कार्य इस बात का संकेत है कि एक व्यक्ति वास्तव में बचाया गया है। This is the second statement of Galatian error, that the good works of the believer is a proof that he has been saved. Is it so? क्या ऐसा है? कितने अनेक लोग ऐसे हैं जो यीशु मसीह के बारे कुछ नहीं जानते, परंतु इतने अच्छे धर्म के काम करते हैं। मैं आपसे पूछूं, क्या वे लोग अपने अच्छे धर्म के कर्मों के आधार पर क्या वो अनंत जीवन पाएंगे क्या? यीशु ने कहा, मैं ही सच्चाई, जीवन और मार्ग हूं और मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं पहुंचता। अब आप सोचिए, आप क्या जवाब देंगे? कलीसियाओं में मुख्य रूप में फैली हुई दुरुपदेश हैं ये सब, और तत्परयात विश्वासियों को कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं, क्योंकि वे उनके उद्धार का प्रूफ कहां देखते हैं, कहां खोजते हैं?
उनके दैनिक जीवन में। जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ और जब मरियम आई कब्र के पास और देखा कि कब्र खाली है, तो स्वर्गदूतों ने, दो व्यक्ति कब्र के अंदर थे, स्वर्गदूत, उन्होंने पूछा, एक क्वेश्चन पूछा, तुम जीवित को मरे हुओं के बीच में क्यों खोज रहे हो? वो क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है। आज हमारा आत्मिक जीवन और हमारा उद्धार के लिए हम कहां जा रहे हैं, हम कहां खोज रहे हैं? हमारे क्रिय कर्मों में ढूंढ रहे हैं? नहीं। The proof of my salvation is found in the word of God. I don't live by my feelings or my dreams or my visions. I base my Christian life on what is written in the word of God, especially between Romans and Philemon, the epistles of Paul the Apostle that he has written to Gentiles. आपका और मेरा उद्धार के बारे आपके फीलिंग्स या आपके सपनों में आधार ना करें, लिखित प्रकाशित वचन पर आधारित होना चाहिए एक मसीही जीवन। तभी वो कॉन्फिडेंस आएगा। कोई पूछेगा, हे भाई, हे बहन, आप कैसे कह सकते हैं कि आप स्वर्ग जाएंगे? आपको क्या कहना चाहिए? आओ, बाइबल में लिखा है। प्रेरित पौलुस ने इस प्रकार लिखा है कि कौन हमें मसीह के प्रेम से जुदा कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। ऐसे वचन लेके उपयोग करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि हमारे फीलिंग्स, हमारे भावनाएं में बदलावट आएंगे, परंतु परमेश्वर का वचन स्वर्ग में हमेशा युगानुयुग अटल है, स्थिर है। प्रेज द लॉर्ड। देखिएगा, आगे हम बढ़ते हैं, झूठे भाइयों के झूठे संदेश। ये हम देखेंगे प्रेरितों की पत्री 15वीं अध्याय और पहली और दूसरी आयत में। ये वही लोग हैं जो गलातियों में आए, ठीक है, उनके बारे लिखा गया है एक्ट्स चैप्टर 15 में। देखिए, फिर कितने लोग यहूदिया से आकर भाइयों को सिखाने लगे कि यदि मूसा की रीति पर तुम्हारे कतना ना हो तो तुम्हारा उद्धार नहीं पा सकते। जब पौलुस और बरनबास का उनसे बहुत झगड़ा और वाद विवाद हुआ, तो यह ठहराया कि पौलुस और बरनबास और हम में से कितने और व्यक्ति इस बात के विषय में यरूशलेम को प्रेरितों और प्राचीनों के पास जाएं। देखिएगा, जब ये लोग यहूदिया से जब आके गलातिया में आके ये झूठे प्रचार किए, तो वहां क्या हुआ? पौलुस और बरनबास उनके साथ बहुत झगड़ा और वाद विवाद हुआ। प्रेज द लॉर्ड। और उनका मुख्य प्रचार क्या था कि यदि अन्य जातियों से जो आए विश्वासी लोग हैं, यदि वो मूसा के रीति प्रकार खतना ना हो तो वो उद्धार नहीं पा सकते। दिस इज द एरर ऑफ गैलेशियनिज्म। झूठे भाइयों का झूठे संदेश दूसरा ये है, 15वीं अध्याय और उसकी 24वीं आयत में प्रेरित पत्रस कहते हैं, हमने सुना है कि हम में से कितनों ने वहां जाकर, कहां जाकर? गलातिया में, तुम्हें अपनी बातों से घबरा दिया और तुम्हारे मन उलट दिए गए, परंतु हमने उनको आज्ञा नहीं दी थी। देखा, इसलिए इनको झूठा भाई बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने झूठ बोला कि प्रेरित ने भेजा है। प्रेरित ने कहा कि हमने तो ऐसे किसी को भेजा ही नहीं। देखिए, गलातियों की पत्री दूसरी अध्याय 4 और 5वीं आयत में प्रेरित पौलुस कहते हैं, और यह उन झूठे भाइयों के कारण हुआ जो चोरी से घुस आए थे, कि उस स्वतंत्रता को मसीह यीशु में हमें मिली है, भेद लेकर
हमें दास बनाए। देखिएगा, इन्होंने घुसपैठ किया है और इनका मकसद क्या है? ये पहचानने के लिए कि ये मसीह में जो स्वतंत्रता है, उस स्वतंत्रता के आधार पर ये क्या कर रहे हैं, पता करने के लिए, और इनको दोबारा बंदी या दास बनाने के लिए। किसके बंदी? व्यवस्था के बंदी। अगले आयत में देखिए, 5वीं आयत, उनके अधीन होने हमने एक घड़ी भर न माना। प्रेरित पौलुस ने उन भाइयों को, उन झूठे भाइयों के अधीन एक घड़ी भी नहीं माना। For not a moment, not even a second, they did not give their ear to him. इसलिए कि सुसमाचार की सच्चाई तुम में बनी रहे। भाइयों बहनों, प्रेरित पौलुस और नए कलीसिया के अपोस्तल ने क्यों कष्ट सहा? क्योंकि ताकि हमारे पास सुसमाचार का सच्चाई पहुंचे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। देखिएगा, झूठे भाइयों के सच्चा उद्देश्य क्या था? देखिएगा, गलातियों की पत्री 6 अध्याय 12वीं और 13वीं आयत में स्पष्ट रूप में लिखते हैं, जितने लोग शारीरिक दिखावा चाहते हैं वे तुम्हारे खतना करवाने के लिए दबाव देते हैं। तो उनका उद्देश्य क्या था? दिखावा, केवल इसलिए कि वे मसीह के क्रूस के कारण सताए ना जाए। They don't want to be persecuted because of preaching the true gospel. तो वो लोग जो यहूदिया से आए थे, वे क्रूस का सुसमाचार नहीं प्रचार करते थे। इसी आयत से हमें पता चलता है, क्योंकि क्रूस का सुसमाचार प्रचार करोगे तो सताया जाता है। There is persecution. People will tell many wrong things against you. 13वीं आयत देखिए, क्योंकि खतना कराने वाले आप तो व्यवस्था पर नहीं चलते। वाह, ये कितना कमाल की बात है। देखिएगा, ये लोग आए, व्यवस्था पकड़ कर आए थे, परंतु प्रेरित कहते हैं कि वे खुद व्यवस्था का पूरा पालन नहीं करते, पर तुम्हारा खतना कराना इसलिए चाहते हैं कि तुम्हारी शारीरिक दशा पर घमंड करें। इनका उद्देश्य मालूम है क्या था? कि वो घमंड करें कि देखो, इतने इतने लोगों को हमने मूसा के व्यवस्था के अधीन कराए हैं इस बात पे, परंतु वे खुद व्यवस्था का पालन नहीं करते थे। झूठे भाइयों के सच्चा उद्देश्य, उसका दूसरा भाग यह है कि उन्होंने अपोस्तोलिक उत्तरदायित्व पर जोर लगाए। उन्होंने कहा कि प्रेरित पौलुस यीशु मसीह के चेलों, 12 चेलों में से नहीं थे, इसलिए प्रेरित पौलुस का अधिकार कमजोर है, परंतु यरूशलेम के 12 चेले जो यीशु मसीह के साथ थे, उनका अधिकार को ज्यादा जोर दिया गया। उन्होंने उन विश्वासियों को सिखाया जो अन्य जातियों से आए थे कि उनके प्रति यीशु मसीह के 12 शिष्य थे। उनके प्रेरित यीशु मसीह के 12 शिष्य थे और केवल पौल ही नहीं था। तो इनमें मालूम है क्या हुआ? राज्य का सुसमाचार का प्रचारक थे 12 चेले, और कृपा का सुसमाचार का प्रचारक था प्रेरित पौलुस। इन दोनों का एक मिलावट, इन दोनों का मिश्रण किया है, और वो ही है गलातियों की दुरुपदेश। The mixing of the gospel of kingdom and the gospel of grace is the Galatian error. I hope you understand that, and I want to explain that point with this particular picture. मैं इस चित्र के द्वारा इसका गंभीरता, ये विषय का गंभीरता को मैं दिखाना चाहता हूं। ये जो लोग यरूशलेम से आए थे, मैं ये पिक्चर पहले एक्सप्लेन करता हूं। मूसा से लेके क्रूस तक व्यवस्था का युग था। यीशु मसीह ने व्यवस्था को क्रूस पर पूरा किया, और स्तेफानोस के पथराव तक द लिटिल फ्लॉक चर्च, वे कहां जाते थे?
पतरस, यूहन्ना, ये सब कहां जाते थे? सिनेगॉग में जाते थे। हम एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चैप्टर 5, चैप्टर 4, चैप्टर 3 में अनेक अद्भुत और चिन्ह चमत्कार के बारे हम देखते हैं। वो सब कहां होता है? यहूदियों के बीच में होता है और मुख्य रूप में देवालय में होता है। हम जानते हैं वो सुंदर नामक का द्वार में जो व्यक्ति बैठा था, जो विकलांग बैठा था, उसका चंगाई हुआ। और 3 बजे, दोपहर 3 बजे का मीटिंग प्रेयर के लिए कौन गए थे? पतरस और यूहन्ना। तो देखिएगा ये सब इस पीरियड तक, प्रेरित पौलुस का उद्धार होने तक, द लिटिल फ्लॉक चर्च ये किंगडम प्रोग्राम में थे, राज्य के योजना में थे। और देखिएगा कृपा का युग कब शुरू हुआ? जब यीशु मसीह ने प्रेरित पौलुस को विशेष रूप में प्रकाशन दिया, तब से लेके कलीसिया का रैप्चर या उत्साह तक ग्रेस पीरियड है। अब देखिए ये लोग जो मूसा के व्यवस्था को पालन करते नहीं थे, परंतु उनका प्रचारक थे, वे झूठे भाई लोग ग्रेस पीरियड में गलातियों के चर्च में आके क्या प्रचार किया? नहीं, ग्रेस काफी नहीं है, विश्वास काफी नहीं है, अब तुम्हें व्यवस्था के कामों का भी पालन करना है। यानी कि ग्रेस का युग, कृपा के युग से विश्वासियों को वो कहां ले जा रहे हैं? व्यवस्था के युग में ले जा रहे हैं। इसलिए प्रेरित पौलुस ने विशेष रूप में अपने चिट्ठियों में कहा है और गलातियों की पत्री में कहा है, 3 अध्याय और 13वीं आयत में कहा है कि जो कोई तुम में से व्यवस्था के कर्मों के आधार पर धर्मी या धार्मिकता पाने चाहते हैं, वे लोग यीशु के कृपा से गिर गए हैं, यीशु मसीह से अलग हो गए हैं और यीशु मसीह का क्रूसीकरण से उनका कोई लाभ नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि कृपा से गिरना यानी कि दोबारा पुराने व्यवस्था में भागे जाना। यानी कि यदि कोई आज ग्रेस पीरियड में, आज चर्च कलीसिया के युग में यदि कोई आज व्यवस्था के अनुसार स्वर्ग राज्य हासिल करना चाहते हैं, वो कृपा से गिर गए और यीशु का कोई लाभ उनको नहीं है। इसलिए ये विषय बहुत ही गंभीर है। This is the seriousness of the Galatian error, and that is the reason why Paul writes this letter in a serious tone. तो आप भी समझे भाई बहनों, इस कलीसिया के युग में रोमियों की पत्री से लेके फिलेमोन की पत्री तक, जो कि पौलुस ने यीशु मसीह से कलीसिया का जो सिद्धांत है पाए हैं, वो पढ़ना और उसमें बने रहना बहुत ही जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आगे हम बढ़ते हैं। झूठे सिद्धांत के प्रति पौलुस का प्रतिक्रिया क्या है? व्हाट इज द रिस्पॉन्स ऑफ पॉल टुवर्ड्स दिस फॉल्स टीचिंग? गलातियों के पत्री 3 अध्याय और उसकी पहली 3 आयत में प्रेरित कुछ सीरियस, गंभीरता से बात करते हैं। बुलाते हैं, हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। तो यहां प्रेरित पूछ रहे हैं, तुम ये क्या कर रहे हो? और अब यीशु मसीह के अलावा कोई और कुर्बानी अब बची नहीं है। तुम्हारे सामने ही, तुम्हारे आंखों की नजरों के सामने मसीह को क्रूस पर चढ़ाया है। जब यीशु ने व्यवस्था का क्रियाकर्मों को पूरा कर समाप्त कर कृपा हमें दिया है, तो अब क्यों तुम शरीर की रीति पर अनंत जीवन पाना चाहते हो?
देखिए आगे पढ़ें उसकी दूसरी आयत, मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूं कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या तुम ऐसी निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे। कितना गंभीरता से बात कर रहे हैं। यानी कि उद्धार के लिए विश्वास के साथ अब शरीर की रीति यानी कि व्यवस्था के काम को यहां कैसे संबोधित किया है, शरीर की रीति। आप ये वचन नोट करें, गलातियों की पत्री 3 अध्याय 1 से लेकर 3 आयत तक, शरीर की रीति से अंत करोगे पूछ रहे हैं। अब यही पद शरीर की रीति आप एक और जगह में पाएंगे और वो काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए शरीर की रीति, गलातियों की पत्री 5वीं अध्याय 18वीं और 21वीं आयत। ये कई लोगों का बड़ा फेवरेट आयत है। आप देखिएगा, ये दोनों देखें। 3 अध्याय 1 आयत से लेकर 3 आयत तक, शरीर की रीति पर अंत करोगे क्या पूछ रहे हैं। अब शरीर की रीति क्या है, 18वीं आयत 5वीं अध्याय का, और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहें। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लूचपान, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्षा, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ऐसा लंबा एक लिस्ट है। तो ये लिस्ट को क्या नाम दिया है प्रेरित पौलुस ने, शरीर के काम तो प्रकट है। और 3 अध्याय में कहा, आप आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे। और शरीर की रीति यानी कि व्यवस्था क्या है, यहां लिस्ट किया है। यीशु मसीह ने फरीसियों जो घमंड करते थे कि वे लोग व्यवस्था का पालन पूरे पूरे करते थे, जो फरीसी घमंड करते थे, यीशु ने उनको कैसे संबोधित किया, हे अच्छे और नम्र लोगों, विश्वस्त दासों, ऐसे पुकारा क्या, नहीं। कैसे, हे सर्प के संतानों, हे व्यभिचारियों, है ना। जब मरुस्थल में इस्राएल लोगों को ये मूसा का व्यवस्था जब पा चुके थे, उसके बाद इस्राएल ने क्या किया, यही लंबा लिस्ट किया है। परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, सुलेमान तू मिस्र में एक घोड़ा खरीदने के लिए भी नहीं जाना। दूसरी राजाओं की पत्री पढ़ोगे तो वहां हम देखेंगे कि सुलेमान मिस्र में घोड़े लेने जाता है। परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, सुलेमान से कहा, तू अन्य जातियों से महिलाओं को अपने पत्नी के तौर पे नहीं लेना। और सुलेमान ने क्या किया, कम से कम 700 अन्य जातियों में से विभिन्न रीति रिवाज के महिलाओं से विवाह किया। परमेश्वर ने कहा, हे सुलेमान तू सोना और चांदी ज्यादा बढ़ाना नहीं। परंतु हम उसी अध्याय में देखते हैं, सुलेमान ने अपने महल के चारों तरफ के रास्ते सोने के थे। आप ये समझे बात, शरीर का रीति व्यवस्था है और शरीर के काम प्रकट कहां होते हैं, 5वें अध्याय 19, 20 और 21वीं आयत में आप देखेंगे उसका लंबा लिस्ट। और 18वीं आयत में क्या लिखा है, जो आत्मा के चलाए चलते हो
तो व्यवस्था के अधीन ना रहो। आपका और मेरा उद्धार शारीरिक सिद्धांतों के आधार पर नहीं, परंतु मसीह में जो विश्वास है और उस पे जो निश्चयता है, उसके आधार पर। प्रेज द लॉर्ड। क्राइस्ट अलोन, ग्रेस अलोन, फेथ अलोन, हालेलुया। सेव्ड फॉरएवर, सील्ड विद द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा के छाप लगा हुआ है। पवित्र आत्मा हमारे हृदयों में परमेश्वर ने दान दिया है। प्रेज द लॉर्ड। ये वीडियो थोड़ा लंबा है, माफ करना, क्योंकि ये विषय भी थोड़ा गंभीर है। देखिए, अगर गलातियों की पत्री 4 अध्याय 19 और 20वीं आयत में प्रेरित कहते हैं, मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए, तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ा सहता हूं। इच्छा तो यह होती है कि अब तुम्हारे पास आकर और ही प्रकार से बोलूं, क्योंकि तुम्हारे विषय में मुझे संदेह है। My little children, of whom I travail in birth again until Christ be formed in you, I desire to be present with you now and to change my voice. मैंने आपसे कहा था कि ये विषय में, इस छुट्टी में सीरियस वॉइस में बात करते हैं पौलुस। For I stand in doubt of you. Why is Paul in doubt of the believers in the Galatian church? वो इसलिए संदेह है क्योंकि इन्होंने हाथ उठाए थे, सिर हिलाए थे, तालियां बजाए थे, गीत गाए थे, दान दिए थे जब सुसमाचार सुना। परंतु अब देखो, जैसे ही परिशोधन का समय आया, ये भाग रहे हैं कहां? मसीह को छोड़कर व्यवस्था की ओर जा रहे हैं। भाइयों बहनों, जब हमारे जिंदगी में संदेह आता है, हमें कहां भागना है? प्रेरित ने कहा है, क्रूस पर रख नजर, यीशु को देखो जो विश्वास का आरंभ और पूर्तिमान है। मसीह पर नजर रखकर एक मसीह को जीवन व्यतीत करना है। ये नहीं कि हम व्यवस्था की ओर जांचें, व्यवस्था में हम देखें, व्यवस्था के आधार पर हम अपने विश्वास को परखें। नहीं, मसीह में हो या नहीं, ये फर्क हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नाउ Paul is in doubt of the salvation of the people in Galatia. Dear children of God, I want to ask you one question. Have you put your full trust in Jesus Christ's finished work on the cross of Calvary? Then I want to encourage you, continue in him. Christ alone is sufficient. यदि आपने मसीह यीशु के क्रूस पर पूरे किए हुए काम पर आपका पूरा विश्वास है, तो भाई बहनों, मैं आपको ये प्रबोधन देना चाहता हूं, आप मसीह में बने रहें। हालेलुया। आपको मसीह के हाथ से कोई भी छीन नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। गलातियों की पत्री 3 अध्याय 6 आयत से लेकर 11वीं आयत तक आप पढ़ें, आपको पता चलेगा। यहां प्रेरित पौलुस कहते हैं, अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। तो यह जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं, वे ही अब्राहम की संतान हैं। तो जो विश्वास करने वाले हैं, वे विश्वासी इब्राहिम के साथ आशीष पाते हैं। व्यवस्था के अनुसार चलने वाले नहीं, विश्वास करने वाले। प्रेज़ द लॉर्ड। सो जितने लोग व्यवस्था के कर्मों पर भरोसा रखते हैं, वे सब श्राप के अधीन है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि लिखा है कि जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करना में स्थिर नहीं रहता, वह श्रापित है। पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहां कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
गलातियों की पत्री 2 अध्याय और 20 आयत, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं और अब मैं जीवित नहीं रह, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। विश्वासी, आपका जीवन इस आयत के आधार पर होना चाहिए। इस शरीर में जो जीवन मैं व्यतीत करता हूं वो तो केवल उस विश्वास से जीवित है। उस विश्वास के साथ कुछ और जोड़ा नहीं गया, केवल विश्वास जो परमेश्वर के पुत्र पर है। कोई रिलीजियस संस्था या कोई अभिषेक या कोई प्रवचन या भविष्यवक्ता पर नहीं, विश्वास किस पर होना चाहिए? उस परमेश्वर के पुत्र पर होना चाहिए, जिसने मुझसे प्रेम किया। इतना अनोखा प्रेम कि कलवरी के क्रूस पर मेरे लिए अपना आखिरी बूंद लहू भी बहाया। प्रेज़ द लॉर्ड। 21वीं आयत, और मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहरा था। प्रेज़ द लॉर्ड। ये समझना बहुत जरूरी है। जो व्यवस्था की ओर भागते हैं, जो विश्वास के साथ अच्छे कामों को उद्धार के लिए जोड़ते हैं, वो परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ ठहराते हैं। क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। यदि 0.01% चांस होता कि कोई व्यक्ति अपने अच्छे कर्मों से स्वर्ग हासिल कर सके, तो मसीह में व्यर्थ आया है और मसीह का बलिदान भी व्यर्थ है। भाइयों, हालेलुया, समझो ये वचनों को। हालेलुया। गलातियों की पत्री 4 अध्याय 19 से लेके 31वीं आयत तक आप समय लेके पढ़ना। मैं बस संक्षिप्त में आगे बढ़ना चाहता हूं। तुम जो व्यवस्था के अधीन होना चाहते हो, मुझसे कहो, क्या तुम व्यवस्था की नहीं सुनते? यह लिखा है कि अब्राहम के 2 पुत्र हुए, एक दासी से जो हागार है और एक स्वतंत्र स्त्री से जो सारा है। परंतु जो दासी से हुआ वह शारीरिक रीति से जन्मा, और जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ वह प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। ये स्त्रियां मानो 2 वाचाएं हैं। एक तो सीनाई पहाड़ की, जिससे दास ही उत्पन्न होते हैं, वह है हजिरा। तो यहां हागार किसके समान है? मूसा के व्यवस्था के समान है, जिससे उत्पन्न क्या होता है? दास, यानी कि गुलाम। मूसा का व्यवस्था जो सीनाई पहाड़ में परमेश्वर ने स्वर्गदूतों के द्वारा दिया गया था, वो व्यवस्था केवल गुलामी को पैदा करता है, केवल दास को उत्पन्न करता है। समझना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे बढ़े। और हजीरा मानो अरब का सीनाई पहाड़ है। देखा जो मैंने आपको कहा। और आधुनिक यरूशलेम यानी कि आज का इस्राएल उसके तुल्य है, क्योंकि वह अपने बालकों समेत दासत्व में है। पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वह हमारी माता है। हे भाइयों, हम इसहाक की नहीं प्रतिज्ञा की संतान है, हम दासत्व के संतान नहीं है। विश्वासियों, कृपा के युग के परमेश्वर यीशु मसीह के शरीर के अंग विश्वासियों, आप दासत्व में नहीं है, आप बंधन में नहीं है, कोई कर्स नहीं है, कोई जनरेशनल कर्स नहीं है। हालेलुया। देखिएगा 29वीं आयत, और जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ इश्माएल
आत्मा के अनुसार जन्मा हुआ इसहाक को सताता था, वैसा ही अब भी होता है। यह समझना बहुत जरूरी है। देखिएगा, उस वक्त क्या हो रहा था। हगार इस्माइल से कहती है, हे जा और इसहाक से कहना कि इसहाक, तू अब्राहम का दूसरा पुत्र है, परंतु पहला पुत्र इस्माइल है। ये बोल के इसहाक को सताता था। आज भी जब कृपा का सुसमाचार प्रचार किया जाता है, व्यवस्था और गलेशियन त्रुटि में फंसे हुए लोग क्या कहते हैं? कृपा का मतलब पाप करने का लाइसेंस है। हाय हाय, आज भी वही हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। कृपा का सुसमाचार आपका और मेरा उद्धार का कारण है, पाप का लाइसेंस नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। विश्वासियों के लिए पौल का निर्देशन। पौलुस ने कई निर्देशन दिए हैं, उसके बारे हम पढ़ते हैं। और फिर थोड़ा वीडियो थोड़ा लंबा है, मगर जरूर टाइम लेके पॉज करके सुनना। ये विषय समझना बहुत ही जरूरी है। देखिएगा, प्रेरित पौलुस का निर्देशन नंबर 1, गलातियों की पत्री 4 अध्याय 30वीं और 31वीं आयत में, परंतु पवित्र शास्त्र क्या कहती है? आज तो बाइबल किसी को नहीं चाहिए ना। जो अभिषक्त ने कहा है वो ही सही है। भाइयों बहनों, बोयरे के विश्वासी के समान हमें बाइबल की ओर हमें मुड़ना है। प्रेज द लॉर्ड। परंतु पवित्र शास्त्र क्या कहती है? दासी और उसके पुत्र को निकाल दे, क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के पुत्र को सदा उत्तराधिकारी नहीं होगा। देखिएगा, इश्माएल जो व्यवस्था का पुत्र है और इसहाक जो स्वतंत्रता या आत्मा का पुत्र है, जो वरदान का पुत्र है, ये दोनों एक साथ अनुग्रह का उत्तराधिकारी नहीं हो सकते। या फिर आप इश्माएल में या फिर आप इसहाक में हो। चॉइस आपकी है, दोनों साथ नहीं चलेंगे। इसलिए परमेश्वर प्रेरित पौलुस से कहता है, परमेश्वर अब्राहम से कहता है, हे अब्राहम, केवल इस्माइल को नहीं, उसकी माता को भी, दासी और उसके पुत्र को अपने घराने से निकाल। प्रेज द लॉर्ड। हे विश्वासी, हालेलुया। आपका विश्वास का आधार कहां है? पुराने नियमों में नहीं, भजन संगीता या नीति वचन में से नहीं, नए नियम में होना चाहिए। आज भी जहां मूसा और भविष्यवक्ताओं के बारे पुस्तक पढ़ा जाता है, दूसरे कुरिन्थियों में क्या लिखा था कि उनके चेहरे में आज भी वो पर्दा है। हालेलुया। और पर्दा कब हटता है? जब हम मसीह की ओर आते हैं। चॉइस आपका है, इस्माइल में रहना है या इसहाक में रहना है, व्यवस्था में रहना है या मसीह द्वारा जो स्वतंत्रता है उसमें रहना है। देखिए, आगे देखिएगा। इसलिए हे भाइयों, हम दासी के नहीं परंतु स्वतंत्र स्त्री की संतान है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पौलुस का दूसरा निर्देशन, गलातियों की पत्री 5वीं अध्याय 1 और 2 आयत, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, सो इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर न जाओ। देखो, मैं पौलुस तुमसे कहता हूं कि यदि खतना कराओगे तो मसीह से तुम्हें कुछ लाभ ना होगा। प्रेरित कह रहा है, हे भाइयों, यदि वापस व्यवस्था में जाओगे, विश्वास के साथ काम जोड़ोगे,
तो मसीह से तुम्हें कुछ लाभ ना होगा। The seriousness of Galatian error is that these people will lose their salvation and they are going straight to hell. जो विश्वास के साथ कर्मों को जोड़ता है उसको मसीह से कोई लाभ नहीं होता। तो यदि मसीह से किसी को कोई लाभ नहीं होता तो वो कहां जाएंगे उनका अनंत काल? सोच लो। तीसरी निर्देशन, रोमियो की पत्री 11वीं अध्याय और 6ठी आयत। रोमियो की पत्री 11वीं अध्याय 6ठी आयत में ऐसे लिखा है, यदि यह अनुग्रह से हुआ है तो फिर कर्मों से नहीं तो अनुग्रह फिर अनुग्रह नहीं रहा। गलातियों की पत्री 5वीं अध्याय 4ठी आयत में लिखा है, तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहराना चाहते हो मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। हालेलुया, कितना सीरियस है भाइयों। हालेलुया। विश्वासियों के लिए पौलुस का चौथी निर्देश, तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया? यानी कि ये विश्वास के जीवन के यात्रा में ये रुक गए नहीं, इनको रोक दिए गए। अब कैसे रुका? कि सत्य को ना मानो, ये सत्य नहीं मान रहे। ऐसी सीख तुम्हारी बुलाने वाले की ओर से नहीं। थोड़ा सा खमीर सारे गूंदे हुए आटा को खमीर कर डालता है। उद्धार के लिए, अच्छे कामों के लिए जरा भी जगह ना दो बहनों भाइयों। हालेलुया। मसीह हमारे लिए काफी है। मसीह ने काम क्रूस पर पूरा किया है। उस विश्वास से ना इधर ना उधर भटको, मसीह ही काफी है। देखिएगा, यीशु मसीह ने उन फरीसियों को सर्प के संतान बुलाए, तो प्रेरित पौलुस फिलिपियों की पत्री 3री अध्याय और 2री आयत में इनको कुत्तों बुलाए। कुत्तों से चौकसे रहो, कुत्तों से चौकसे रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकसे रहो, उन काट कूट करने वालों से चौकसे रहो। दिस इज अ वार्निंग टू बिलीवर्स फ्रॉम पॉल। क्यों? कुत्ते जो है अपने उल्टी में वापस चले जाते हैं। तो ये लोग कौन है? गैलेशियन एरर में जो झूठे भाई लोग आए वो कौन है? मसीह में आए और वापस व्यवस्था में गए और कहते हैं मसीह के साथ साथ व्यवस्था भी चाहिए, मसीह के साथ साथ मूसा भी हमें चाहिए। भाइयों बहनों, हालेलुया। यदि आप मूसा के पत्नी हो सकते हैं या मसीह के पत्नी हो सकते हैं, दोनों के पति के पत्नी नहीं हो सकते। उसको कहते हैं व्यभिचार। आप चुन लो आपको कौन चाहिए, यीशु चाहिए या मूसा चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्यों इस प्रेरित पौलुस कहते हैं कि कुत्तों से चौकसे रहो? फिलिपियों की पत्री 3री अध्याय, उसके एक कारण है, वह स्वयं बंधन में और अभिशाप में फंसे हैं। वे आपको भी उसी बंधन और शाप में वापस ले जाना चाहते हैं। इसलिए कहते हैं, निर्देशन देते हैं फिलिपियों की पत्री 3री अध्याय 2, कुत्तों से चौकसे रहो। 6ठी निर्देशन, हालेलुया, 2 कुरिन्थियों की पत्री 11वीं अध्याय 19 और 20 आयत आप जरूर पढ़ना। उसमें लिखा है, तुम जो समझदार होकर आनंद से मूर्ख की सह लेते हो, यानी कि मूर्खों के तुम सह लेते हो। कुरिन्थियों की विश्वासियों से कह रहे हैं, क्योंकि प्रेरित पौलुस ने सिंपल मैसेज ऑफ क्रॉस कुरिन्थियों में प्रचार किया। वहां भी यही यहूदिया लोग आए और उनको वापस व्यवस्था में खींच ले जाने गए। तो उनको प्रेरित लिख के पूछते हैं, क्योंकि जब तुम्हें कोई दास बना लेता है या खा जाता है या फंसा लेता है या अपने आप को बड़ा बनाता है या तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारता है तो तुम सह लेते हो।
यदि कोई आके गलत उपदेश देता है तो ये लोग उसको सह लेते हैं, उनको दान और सेवा कर देते हैं। प्रेरित पौलुस बता रहा है, मैंने तुम्हें सच्ची सुसमाचार प्रचार किया, स्वतंत्रता का सुसमाचार प्रचार किया, परमेश्वर का अनुग्रह का सुसमाचार प्रचार किया, परंतु उन लोगों के पीछे तुम भाग रहे हो जो तुम्हें फंसा देते हो, जो तुम्हें दासत्व में दोबारा ले जाते हो, जो तुम खा जाते हो। हालेलुया। प्रेरित कह रहा है, बच्चों, हालेलुया। गलातियों की पत्री, झूठे संदेह का समाधान किस में है? व्हाट इज द सोल्यूशन टू दिस? 6 सोल्यूशन दिया है। दासी और उसके पुत्र को निकाल दे, यानी कि व्यवस्था को अपने ऊपर हावी होने की कोई जगह ना दे, और दासत्व के जुए में फिर ना फंसे, मसीह में ही बने रहें, मसीह में स्थिर रहो। व्यवस्था के द्वारा धार्मिक ठहराना जो चाहते हैं वो मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए। केवल विश्वास, केवल अनुग्रह और केवल मसीह के द्वारा उद्धार होता है। जो लोग विश्वास सहित व्यवस्था पालन में चले जाते हैं वे वैसे ही हैं जैसे कुत्ते अपनी उल्टी में चले जाते हैं। जो विश्वासियों को गलातियों की झूठी शिक्षा की ओर ले जाते हैं वे लोगों को बंधन और शाप की ओर वापस ले जा रहे हैं। ये समझना में ही हमें छुटकारा है। हालेलुया। मसीह ने हमारे लिए क्या किया है, ये कुछ स्लाइड्स में आपको दिखा के यहां मैं समाप्त करना चाहता हूं। हालेलुया। व्यवस्था के शाप से हमें छुड़ाया। यीशु ने गलातियों की पत्री 3 अध्याय और 13वीं आयत में लिखा है, मसीह ने हमें शाप से छुड़ाया। अब कोई पारंपरिक शाप विश्वासी पर नहीं है। हम अंधकार में नहीं हैं, हम परमेश्वर यीशु मसीह के ज्योति के राज्य में हैं। हालेलुया। हम यीशु मसीह के द्वारा इब्राहिम की आशीष, हालेलुया, हम पा चुके हैं। देखिएगा गलातियों की पत्री 3 अध्याय 14वीं और 29वीं आयत। यह इसलिए हुआ कि इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। और यदि तुम मसीह के हो तो इब्राहिम के वंश हो, प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। देखिए हमें मसीह यीशु में आशीष है। हालेलुया। तीसरी बात, मसीह यीशु में हमें क्या है, यीशु ने हमारे लिए क्या किया। हालेलुया। हमें पवित्र आत्मा से हमें भर दिया है और मोहर दिया है। गलातियों की पत्री 3 अध्याय 14वीं आयत, हालेलुया, उसका दूसरी हिस्सा देखे, और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें। हाले देखिएगा गलातियों की पत्री 4 अध्याय 6 आयत में इस प्रकार लिखा है, और तुम जो पुत्र हो इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं हमारे हृदयों में भेजा है। देखिए इट इज रिटन इन पास्ट टेंस। पवित्र आत्मा को कहां दिया है? किसी के हैंकरचीफ में नहीं, किसी के तेल की बोतल में नहीं। पवित्र आत्मा को कहां दिया है? विश्वासी के हृदयों में भेजा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मसीह यीशु ने हमारे लिए क्या किया है? गलातियों की पत्री 3 अध्याय 25 और 26वीं आयत। हालेलुया। परंतु जब विश्वास आ चुका तो हम अब शिक्षक के अधीन ना रहे, क्योंकि हम सब उस विश्वास करने के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। प्रेज द लॉर्ड। अब हम सीधा यीशु मसीह के पास घुटने टेक कर, हे डैडी, हे पिता, हम धैर्य पूर्वक परमेश्वर के हुजूरी में हम जा सकते हैं। हमें कोई, देखिएगा एक स्टेटमेंट बड़े ध्यान से सुनना, मसीह
और मनुष्य के बीच में कोई मध्यस्थ नहीं है। पिता परमेश्वर और मनुष्य के बीच में केवल मसीह एक मध्यस्थ है। दोनों स्टेटमेंट आप समझे, फर्क क्या है? आजकल बड़े अपोस्तल लोग, बड़े भविष्यवक्ता लोग आके बताएंगे, ब्रदर सिस्टर, आपका तो बपतिस्मा नहीं हुआ, आपका प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनेगा। आप तो आत्मा में भरकर विभिन्न भाषाओं में, अन्य भाषाओं में बात नहीं करते, इसलिए परमेश्वर आपका प्रार्थना नहीं सुनेगा। ऐसा यदि कोई आपसे कहते हैं तो वो झूठ बोल रहे हैं। हालेलुया, वो झूठ बोल रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। मसीह आपका और हमारा प्रार्थना सुनता है। हमें एक मध्यस्थ व्यक्ति का जरूरत नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम परमेश्वर के संतान हो, यीशु मसीह के लहू से हम उद्धार पाए गए हैं। हालेलुया। पांचवी बात, यीशु मसीह ने हमें, हमारे लिए क्या किया है। गलातियों की पत्री 3 अध्याय और उसकी 27वीं आयत में लिखा है, और तुम में से जितने मसीह में बपतिस्मा लिए हैं, उन्होंने मसीह को पहन लिए हैं। देखिएगा, ये पानी का बपतिस्मा के बारे में ही लिखा गया। जो मसीह में बपतिस्मा, ये कब होता है? पहली कुरिन्थियों की पत्री 12वीं अध्याय 12वीं आयत में लिखा है, जब हम विश्वास करते हैं उसी क्षण पवित्र आत्मा विश्वासी को यीशु मसीह के शरीर में रख देता है। हालेलुया। ये वो बपतिस्मा के बारे बात किया गया है, जिसमें जब पवित्र आत्मा इस विश्वासी को यीशु मसीह के शरीर में रख देता है, तो यीशु मसीह हमारे चारों ओर है। इसलिए पौलुस कहता है, जितनों ने, हालेलुया, तुम में से कई लोगों ने नहीं लिखा, some of you नहीं, few of you नहीं, all those who have believed in Jesus, all those who have been baptized into Jesus Christ have put on Christ. हालेलुया। यानी कि यीशु मसीह ने मुझे अपने धार्मिकता से अलंकृत कर दिया है। हालेलुया। और देखिए, रोमियो की पत्री 8वीं अध्याय 30वीं आयत में लिखा है, कुछ भी हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। तो भाइयों बहनों, धन्यवाद, ये समय लिया आपने, वीडियो सुना। प्रभु आपको आशीष दे। ये वचन आप जरूर पढ़ें, जरूर पूरा वीडियो देखना, ताकि आपको पूरा समझ आ जाए। God bless you. Thank you for taking time. Jesus loves you. You are safe and secure in Christ. आप मसीह में सुरक्षित हो। संपर्क करें secureijc@gmail.com. God bless you. Thank you.